खटाखट 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 खटाखट। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ है विकास, जो कि अभी 2 दिन पहले बात हुई थी राजनीति को लेकर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के 100+ प्रत्याशी विकास ने जीते हुए समझाए थे समीकरण के तहत कि किस तरीके से 100+ प्रत्याशी जीत रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। और विकास की जो वीडियो हमने अपलोड की थी, कमेंट्स में लिखा कि भांग के नशे में बैठा दिया, भांग पिलाकर बैठा दिया, इस तरीके की ये लोगों की राय होती है, यानी कि बसपा को समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। और जो हम डिबेट करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किसकी कितनी सीट आ रही है, तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि नशे में बैठ जाते हैं। विकास जी बताइए ज़रा, जो अभी बात हुई थी हमारी। सभी को जय भीम, आपको भी और आपके दर्शकों को भी जी। अभी जो हमने बात की थी उसको लेकर बताइए। जो हमारी पार्टी है, जैसे आपने कहा कि नशे में बैठ जाते डिबेट करने, ये वो लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं। इन्होंने शुरू से ही हमारे ऊपर उत्पीड़न किया है और ये अब भी वही चाहते हैं। हमारी जो सीट आ रही है लगभग 100 के आसपास आ रही है, मैंने आपको बताई था। 70 तो लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ रही है और अदर स्टेट में भी है, जैसे चंडीगढ़, बिहार। यहाँ भी कोई प्रत्याशी ऐसे जो हमारे एक तरफा जीत रहे हैं, जहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर आ रही थी वहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमसे किलसते इसलिए, हमसे परेशान इसलिए होते हैं ये, क्योंकि जो हमारी जो पार्टी है ये दलितों की पार्टी है और इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दलित है। हालांकि हमारी पार्टी में सर्व समाज का सम्मान होता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे त्यागी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, किसी भी समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी का हमारे ऊपर जो है, हमारे जो पार्टी में है वो सभी का सम्मान है। लेकिन ये मनवादी लोग आज भी चाहते हैं कि हमारे गुलाम रहे। क्यों रहे गुलाम? हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है। और सुनो, मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले जो डिबेट हुई थी आपसे, मैंने उसमें भी बताया था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सरकार बनाए या ना बनाए, उसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल। अभी बात हुई है पंजाब की, बिहार की। पंजाब की चंडीगढ़ सीट की यदि बात करें, आपने कहा कि चंडीगढ़ में बहुत ही चंडीगढ़ में मैं बता देता हूँ आपको, एक हमारी सीट है, डॉक्टर रितु सिंह चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है, आप हरा के देख लो। बहुजन समाज पार्टी को छोटी मोटी पार्टी समझ रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में रह चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। 100+ बताया है विकास ने, हो सकता है और ज्यादा आ जाए, क्योंकि मनुवादी मीडिया कभी नहीं दिखाती। देखिए, मीडिया में हमारा प्रचार कहाँ है? मीडिया में तो बीजेपी के जो एजेंट है अखिलेश यादव, मैंने आपसे बताया था, अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट है। जितना मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को वोट दिया है, उतना बीजेपी मजबूत हुई है कि नहीं हुई है, मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी बहुजन समाज पार्टी को वोट गया है मुसलमानों का भरपूर, तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी है कि नहीं बनी, बताओ मुझे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात। अखिलेश यादव जी की जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ फोटो वायरल नहीं है क्या? आजम खां को जेल में भिजवाने का हाथ किसका है, मुझे बताइए आप। आज आजम खां को 10 साल की सजा हो गई, इसमें हाथ किसका है? समाजवादी मुझे बताइए ना। समाजवादी पार्टी की आपने बात कही, जो कि अब नहीं रहे हैं, मुलायम सिंह यादव संपादक। हाँ, उन्होंने कहा था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी के कान में कहा था कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। ये बीजेपी के एजेंट नहीं थे क्या? लेकिन आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी पे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भड़का भड़का कर, उल्टे सीधे बयान देकर, पहले तो अतीक अहमद को मरवा दिया विधानसभा में, पहले विवादित, मतलब थोड़े से भड़काऊ बयान दिए, पहले अतीक अहमद को मरवा दिया, उसके बाद मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, और ये अब चाह रहे हैं कि आजम खां के साथ भी यही कर दे। क्या मुसलमान पागल थोड़ी है, मुसलमान समझदार है। वो बहुजन समाज पार्टी को वोट किया उसने इस लोकसभा के चुनाव में जी, वो इनके बहकाव में नहीं आएगा। और आप चाहे कितना भी इन्हें दिखा लो। अभी जो बात चल रही थी, मैं डरता नहीं किसी पत्रकार से। अब जो बात चल रही थी कि सरकार किसकी बनेगी, जी, ये नहीं बताया आपने। सरकार, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, सरकार किसी की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने, लेकिन हमारी बहन जी के बिना सरकार अधूरी रहेगी। जिधर बहन जी जाएगी उधर सरकार बनेगी। बहन जी को तो ये और बताया जा हम रहा है कि चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। बहन जी की कोई सीटें नहीं आ रही है। कौन कह रहा है? 10 या ये 5 इस तरह के। आप मीडिया लोग तो दिखाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप मीडिया वाले हम बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं दिखाते? 1.5 से 2 लाख
आप हंसते हो क्योंकि आप हंसते इसलिए क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है उसका एक विधायक आया था। आप हंसते इसलिए ना, आप हंसते इसलिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ 70 ML जो हमारे सांसद जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? मैं तो उस चीज का, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हंसी इसलिए आती है कि दर्शकों ने कमेंट्स में लिखा था कि भांग पिलाकर आप बैठा लेते हाँ बिल्कुल, कि अगली बार कोई क्योंकि हम लोगों को माना इसलिए इसी लायक जाता है ना, क्योंकि जो हमारे समाज को माना इसी लायक जाता है। जो मानसिकता बनी हुई है दर्शकों की, खासतौर पर जो मनुवादी हमारे वीडियो देखते हैं, वह आप सना बात लिखती, हंसी आती है उन पर देखकर कि भांग भी आती है, देखो भांग पिलाकर बैठा दिया। हंसी हमें भी इसलिए आती है उनपे कि वो गोमूत्र पीते हैं, जो नालियों में बहाया जाता था उसे पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोबर से जिससे उपले पत्ते थे देहातों में, गांवों में अब भी पत्ते हैं, उसे वे खाते हैं। हाँ, हंसी हमें भी तो आती है, लेकिन हम तो नहीं हंसते उनपे। बिल्कुल, लेकिन वो हमारे समाज को बहुत नीचे समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं। अभी पंजाब की रैली देखी, पंजाब मैंने आपसे बताया, डॉक्टर रितु सिंह, हाँ रितु एक तरफा जीत रही है। आप हरा लो, आप हरा लो ना, कोई नहीं हरा पाएगा कोई भी। अगर आप सच दिखा दो ना, डॉक्टर रितु सिंह के काफिले में कल क्या लाख लोग थे, बिल्कुल सच दिखाओ ना। सड़क भरी हुई थी और काफी भारी वो भरकम मैं कह रहा हूँ एक तरफा जीत रही है, कई हजार गाड़ियां। और उनके सामने कौन लड़ रहा है? उनके सामने टिकट क्यों चेंज किया है बीजेपी ने? पहले सेलिब्रिटी थी ये खेर जो है, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, उसका टिकट क्यों चेंज किया? क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह से डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगता है डर? क्यों हटाया उसे? वो 10 साल की सांसद, क्यों हटा दिया उसे? समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आएगी, हमारा मुकाबला बीजेपी से, बीजेपी भी सेकंड नंबर पर रहेगी। मुकाबला बीजेपी से क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो सेकंड पाएगी। और दूसरा, वो मुंबई के हैं, मुंबई चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेंगे बताइए मुझे आप। सुनीता वर्मा, योगेश शर्मा की पत्नी, उनके पति ने कितने घोटाले किए मुझे बताइए? किस पार्षद से पैसे नहीं लिए मुझे बताइए तो सही आप एक बार। हाँ, ये आरोप लगता है मुझे बताइए। हाजी याकूब कुरैशी हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, उनसे 50 लाख रुपए एक बार, 25 लाख रुपए एक बार नहीं लिए क्या? बिल्कुल आरोप लगाया उन्होंने। बताइए मुझे, क्यों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा उन्होंने? अगर वे झूठ बोल रहे थे, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कहा, आपके समाचार माध्यम किससे कहा? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए ना। जो पार्षद है, पार्षदों से भी बहुत पैसा वसूला गया। वही तो कह रहा हूं ना, कई जगह तो बंधक बना लिया गया। बंधक ऐसे चुनाव लड़ेंगे क्या? समाज के लोग सताओगे तो तुम चुनाव लड़ेंगे क्या? तो इस बार आपको लग रहा है कि योगेश शर्मा जी तीसरे नंबर पर रहेंगे? तीसरे नंबर पर रहेगी। मैंने आपसे उस दिन भी कहा, मैंने मुख्यमंत्री का चुनाव जब चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव, मैंने कहा था हस्तिनापुर से कि वो नहीं जीतेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था ना, आपसे कहा था दक्षिण से हमारा बसपा का प्रत्याशी हारेगा, हारा ना। जो प्रत्याशी हमारा हार रहा है, ठीक है, हमारा प्रत्याशी गोरखपुर में हार रहा है। हमारी दिक्कत सिर्फ वहीं हो रही है, गोरखपुर में और काशी में। बस 2 जगह हम थोड़ी सी कमजोर पड़ रहे हैं। बाकी हम टक्कर पे 70 सीट जीत रहे हैं, और 8 जो सीट है वो टक्कर पे चल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यूपी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय मुकाबला 8 सीटों, 70 तो हम जीत रहे हैं, 8 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है, और 2 सीट हम बिल्कुल हारे हुए हैं, गोरखपुर और काशी, जहां से गोरखपुर योगी मुख्यमंत्री का शहर है और मोदी जी का। और नगीना जो बताई जाती है, नगीना तो बहुजन समाज पार्टी गढ़ है, आप हरा लो ना। बहुजन समाज पार्टी गढ़ है, कौन हरा देगा मुझे बताइए तो सही सर, आप मुझे बताइए। विकास ने बताया, विश्लेषण किया कि कहां कौन जीत रहा है। विकास ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 ही सीट है जो कि बहुजन समाज पार्टी हार रही है, बाकी सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की टक्कर है जोरदार, और 4 जून को सब सामने आ जाएगा। और ये केवल विश्लेषण है, सत्यापित कुछ नहीं है इसमें। बाकी आप देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क, और फिर मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे, क्योंकि अभी 4 तारीख में काफ़ी लंबा समय है। अभी परसों को 1 जून को 7वां चरण का चुनाव होगा, फिर 7वें चरण में भी डिबेट होगी। देखिए, बात डिबेट की उस चीज़ की नहीं है, मैंने जो होना है, क्योंकि लोगों ने, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। मोदी जी ने, बीजेपी ने 10 साल में क्या कर दिया, कितनी महंगाई कर दी, आप सबको पता है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, मुझे बताइए परेशान कौन नहीं है? आप मुझे बताइए तो सही कह रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बचा कौन? बहुजन समाज पार्टी। 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी रही है, सबने उनकी सरकार देखी है, गरीबों की सरकार रही है, और प्रधानमंत्री वही बनने जा रही है 4 जून को।
अब एक बात बताइए मुझे, आपने अपना विश्लेषण बताया। विश्लेषण नहीं, ये जनता का विश्लेषण है, ये मेरा नहीं है। जनता मैं कह रहा हूँ, मैं उस दिन जिस दिन आपसे डिबेट हुई है उससे 2 दिन पहले मैं लखनऊ में था। मैंने बताया समाजवादी पार्टी के नेताओं की बहन जी की आवाज पर लाइन लगी हुई थी, हालांकि बहन जी वहां नहीं थी। प्रोटोकॉल है, हम भी नहीं मिल पाए। प्रोटोकॉल है, हम भी 8 घंटे मुझे खड़े हुए हो गए वहां पे, मैं नहीं मिल पाया क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा है, नहीं मिल पाएंगे आप। देखिए युवा है, काफ़ी जोश में है और काफ़ी इनके अंदर जज्बात है, और इनकी बातों को देखते हुए लगता है कि शायद इनकी बातें सत्य है, क्योंकि 4 जून को सब सामने आ जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि 100+ सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, और ये बात हमने भी कई जगह सर्वे किया, सत्य दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा है। क्योंकि जो मैनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है उसको एक तरफ कर दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो ज़मीनी हकीकत है वह यही है। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।